नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि आप जानते हैं हमारा शो जो है वो लाइव है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए जो फ़र्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम देख रहे होते, बहुत से लोग को अभी भी नहीं पता है कि हमारा जो शो है वो लाइव होता है और आपके जो सवालात होते हैं हम आपके सवालात लेते हैं अपने शो में और कोशिश करते हैं कि आपके जो सवाल के जवाब है हम आपको इसी शो में जो है दे सकें। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त की कमी की वजह से मुझे जो है कुछ सवालात को डिटेल में अगर बताना है तो मैं उसको अपने नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मैं उसको सवाल को शामिल करती हूँ और भी ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो आज इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में कुछ सवाल जो आए थे, जो आँखों के लिए जो आए थे, जो आँखों की परेशानियाँ होती हैं और किस तरह और क्या क्या चीज़ है, कौन से जो नुस्खे हैं वो आप घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। और उसके साथ साथ कुछ सब्ज़ियाँ और तरकारियाँ हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं आज के वक्त में और किस तरह इस्तेमाल की जानी चाहिए, इंशाल्लाह उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियों में जो है अक्सर जो है आँखों की परेशानियों से जो है बहुत से लोग परेशान होते हैं और गर्मियों में ज़्यादा चीज़ हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से फिर हमारे जो रोज़मर्रा के जो खाने होते हैं और हम जिस तरह से अपने घर का जो लंच और डिनर है वो और भी ज़्यादा गर्म, जैसे चिकन हम खा रहे हैं, हम लैम खा रहे हैं, हम दूसरा गोश्त खा रहे हैं, कुछ ऐसी सी फूड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इन सब की वजह से जो है आँखों में सबसे पहले इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए जब किसी को भी आँखों की कोई भी परेशानी हो तो उनको चाहिए कि वो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। अच्छा, इन गर्म चीज़ों में खजूर आ जाता है, अंजीर आ जाता है और ऐसे बहुत से ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर आप देखें वो सब जो है आँखों में गर्मी लाते हैं। तो जब आँखों की कोई ऐसी परेशानियाँ हो, कोई ऐसी बीमारियाँ हों, जैसे आँखें चिपचिपी हो जाती, किसी की आँखें नहीं खुलती हैं चिपचिपापन की वजह से सुबह सुबह, तो उन सब के लिए है कि गर्म चीज़ों में खजूर को ज़रूर शामिल करें क्योंकि खजूर जो है वो अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्माश हो तो वो आपकी आँखों में ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत से लोगों को इस चीज़ की मालूमात बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई आँखों के कोई बीमारी में मुब्तला होता है तो मैंने उनको देखा है कि वो खजूर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। फिर चाहे वो अजवा खजूर हो या कोई और भी खजूर होते, बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के जो है खजूर जो है बाज़ार में मिलते हैं और बहुत से तो मुझे अभी भी उसके नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई भी किस्म का खजूर हो वो जिस्म में जो है तासीर में गर्म होता है और ख़ास करके आँखों में जो है तकलीफ़ होने की वजह से उसको खाने के लिए मना फरमाया गया था। और ये हदीस भी शामिल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खजूर खाने के लिए मनाही की थी और कहा था कि अगर खजूर खाना ही है तो उसे किसी भी ठंडी चीज़ के साथ शामिल करके खाया जाए। और मैंने आपको ये हदीस बहुत बार अपने शो में जो है बताई है, लेकिन मैं एक सलाह ये करूँगी कि बिल्कुल भी ना खाएं, चाहे वो ग्लोकोमा हो, मोतियाबिंद की आँखें हो या शुगर की वजह से आँखें इफ़ेक्ट हो रही हो या कोई भी और रीज़न हो, उसकी वजह से जो है आपको जो है खजूर और भी गर्म चीज़ें, चिकन का इस्तेमाल कम करना चाहिए, गोश्त का इस्तेमाल कम करना चाहिए। सैल्मन फ़िश होती है वो गर्म होती है, उसकी जो तासीर होती गर्म होती है, और प्रॉन्स होते हैं, ये सब चीज़ों को जो है बहुत जो है अपने खाने में जो है कमी करना चाहिए। और गर्मियों में जितना ज़्यादा फ्रूट्स, हरी सब्ज़ियाँ को आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इस चीज़ से आपकी आँखों में ठंडक मिलेगी। अच्छा, आँखों में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो? जैसे मैंने एलोवेरा बताया था, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एलोवेरा का इस्तेमाल करें आँखों में, जैसे आपने सुरमा लगाते, जैसे काजल लगाते, वैसे एलोवेरा का जल अपने जो ताज़ा जो उसकी डंडी जो उसके पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उसको आप काट के उसमें से फ्रेश जैसे एलोवेरा होते हैं वो अपनी आँखों में अगर आप लगा दें दिन में 2 दफ़ा, ये आपकी आँखों में बहुत रोशनी के लिए और उसको बहुत फ़ायदा देता है, आँखों में ठंडक देता है। सुरमे का मैंने आपको बताया हुआ है और सुरमा से बेहतर मुझे कोई चीज़ नहीं लगती। अच्छा, इन 2 चीज़ के अलावा आप क्या कर सकते हो? आँखों की कोई भी बीमारी, मैं उसको हर बीमारी के लिए आँखों की
हर किस्म की बीमारी के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप हिजामा कर सकते हो, कपिंग जिसे कहते हैं। अगर आपने अगर उस जहाँ पे वो कपिंग हम करवाते हैं, हिजामा करवाते, अगर वो एक्सपीरियंस वाला शख्स है तो उन्हें पता होगा कि आँखों के लिए जो है हिजामा करवाना कितना फ़ायदेमंद होता है। और उनको पता होता है कि कौन से पॉइंट में उसको जो है गर्दन की तरफ उनको हिजामा लगाना होता है, तो उस चीज़ को लगाए, क्योंकि वो आँखों पे नहीं लगेगा। अक्सर लोगों को ऐसे कुछ सवालात ऐसे अजीब होते हैं जो समझ में नहीं आते, गर्दन के पीछे ऐसे लगाया जाता है हिजामा, बहुत ही बेहतर होता है। उसके अलावा ज़मज़म का पानी का इस्तेमाल, जब भी आपके पास ज़मज़म का पानी हो, बिना किसी मिलावट के, मैं इसलिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ कि लोग जो हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़मज़म में सादे पानी को जो मिला के पीते, आप पी सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन जब आप उसको किसी बीमारी के एतबार से या किसी भूख के लिए आप उसका इस्तेमाल करें तो उसको ऐसी खालिस पिए, तो उसका ज़मज़म का पानी दिन में 2 दफ़ा अगर आप आँखों में ड्रॉप जैसे 2-3 ड्रॉप डालें तो ये भी आपकी आँखों की बीमारियों को दूर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या करना है, 2 है, आप रुक़ैया कर सकते हैं अपनी आँखों के लिए, क्योंकि आँखों का एक जो है कि अगर कोई इंसान, कोई शख्स ये सुन लेता है कि आँखों की परेशानी उसको उस बीमारी की वजह से आँखों में उसके इफ़ेक्ट होने वाला है और अल्लाह ना करे उसको अंधापन आने वाला, तो वो इतना स्ट्रेस आउट हो जाता है और घबराहट में और पैनिक अटैक्स उनको होने लगते हैं। तो नॉर्मल बात है, ये जनरली ऐसा होता है, हर किसी को होता है, हर किसी के हालात ऐसे होते, बहुत कम ऐसे लोग होते 5% जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते माशाल्लाह, और इन चीज़ों को वो बहुत स्पॉटली लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने बेहतर ही करना है। लेकिन उसके लिए रुक़ैया आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर किसी की आँखों में इफ़ेक्ट हो चुका है, चाहे वो मोतियाबिंद हो, ग्लूकोमा हो या शुगर की वजह से हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा रुक़ैया आप पढ़ना चाहिए आपको। उसके अलावा जो है सूरे क़दर की जो तिलावत है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए आपको। और जैसे पानी में आपने दम कर दिया है, सूरे क़दर जो है उसको पढ़े, पानी में दम करे और हाथों में मंगता तो आप पानी के छिटकारे करके अपनी आँखों में लगाएं, या तो सूरे क़दर को पढ़ के दुआ पढ़े और उसको अपनी आँखों में जो है दम करे, ये भी हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये चीज़ें जो थी 4-5 चीज़ें जो इंशाल्लाह जो है आपकी आँखों की बेहतरी के लिए जो है वो ज़रूर याद रखें। इस चीज़ों को बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी इंशाल्लाह परेशान ना हो, अल्लाह पे पूरा तवक्कुल रखें कि अगर आपने अल्लाह का कलाम इस यकीन के साथ उठाया है कि आपकी जो बीमारी है और जो परेशानी है इंशाल्लाह इससे अल्लाह ताला आपको आसानी से निकाल देगा, तो उस पर यकीन करें और इस चीज़ को हमेशा अपने साथ जो है बांध के रखिए और अपने मुंह को हमेशा जो है कोई भी तिलावत से कभी भी जो है महरूम ना रखे। जब भी मौका मिले कोई भी छोटी सी दुआ हो, सूरा हो या फिर छोटी छोटी तस्बीह होती है उसको पढ़ा करें। अच्छा, उसके अलावा आँखों की वीकनेस के लिए मैंने बताया था कि आप सौंफ है, बादाम है, ये सब आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, गाजर आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसके अलावा जो मिश्री है बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए, मिश्री भी आँखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा जिनकी आँखें जो है आईसाइट जिनकी वीक हो जाती है उनके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। जैसे 250 ग्राम आपने सौंफ लेना है और उसमें 500 ग्राम जो है छिले हुए बादाम जो होते हैं आपने भिगाना है, उसको साफ़ करना है, छिलके निकाल देना है, तो 250 ग्राम सौंफ हो जाए और फिर 500 ग्राम जो है बादाम ले आप उसको, और उसको दोनों को मिक्स करके हल्का सा खुरदरा सा कूटना है आपको, एकदम फ़ाइन पाउडर ना बनाएं, बस उसको हल्का सा खुरदरा सा कूटे। अच्छा, बादाम को जब आप भिगा के उसको छील ले तो उसको थोड़ा ड्राई ज़रूर कर ले, सुखा दे, वरना अगर उसमें गीलापन नमी रह जाती है तो वो ख़राब हो जाता है जो हम पाउडर बनाते, ठीक है। तो उसको कूटे और रोज़ाना रात को 6 से 12 ग्राम के आसपास अगर आपको मेजरमेंट पता हो तो दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। रोज़ाना रात को 3 महीने तक आपकी आंखों की रोशनी जो है इंशाल्लाह उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी आईसाइट जो है वीक हो चुकी है, तो इनके लिए बहुत है। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत अच्छा एक दिलचस्प नुस्खा है, हालांकि ये चीज़ ज़्यादा लोग इस चीज़ को नहीं वो लेते, लेकिन मेरे साथ बहुत अक्सर हुआ है ऐसा। जब रोशनी इतनी ज़्यादा ना हो, सूरज की रोशनी ख़ास करके जैसे ना हवा भी आ रही हो और एकदम सोधापन हो और उसमें से सूरज की रोशनी हो, तो उस सूरज की रोशनी को सुबह की
जो होती है मॉर्निंग वाली जो रोशनी होती है, अगर आप अपनी आँखों को थोड़ा सा ना सूरज की रोशनी को आंखें बंद, जैसे हम सूरज को घूर रहे हैं और उसको घूरते वक्त 2 से 3 बार अगर हम ऐसा करें और हमें हमारी आँखों से थोड़ा सा जो है पानी आना शुरू हो जाए, ये भी हमारी आँखों की रोशनी को बहुत बढ़ाता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह। अभी इतनी दोपहर की जो धूप है वो बहुत कड़क है तो उसके लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुबह 9-10 बजे की धूप में आप ये चीज़, जैसे सूरज की रोशनी आपकी आँखों में पड़ रही हो, उसकी रोशनी को अपनी आँखों में ले 1-2 बार बंद चालू करें। तो घूरना है जिसे कहते हैं, आप कुछ सेकंड के लिए घूरें या फिर 50 सेकंड के लिए आप घूरें, या आपके ऊपर है कि कितने आप उसको सूरज की रोशनी को आप देख सकते हैं, जैसे गुस्से में आप देख रहे हो उस तरह का। ठीक है, तो ये कुछ नुस्खे हैं जो आपकी आँखों के लिए बेहतरी के लिए हैं और इंशाल्लाह इसको हमेशा आप कर सकते हैं और हमेशा इसकी जो है ज़रूरत पड़ सकती है। और जैसे कि आप जानते हैं आँखें जब चिपचिपी हो तो गर्म पानी का इस्तेमाल भी बहुत बेहतर होता है। तो इन सब चीज़ों का जो इस्तेमाल है हम कर सकते। चले अब उस पर आते हैं। जैसे अच्छा, क्या आपको पता है कि जिन लोगों को फालिज की शिकायत होती है, जो लोग फालिज होते हैं, उनके लिए करेला बहुत जो है फ़ायदेमंद होता है। आपने अगर उसको करेला अगर इस्तेमाल करें, कसरत से इस्तेमाल करें, तो फालिज के मरीज़ों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये एक छोटा सा जो है आपके लिए नुस्खा था उन लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल जो है माहौल जो ऐसा हो गया है कि 1 से 2 बार ऐसे हालात ऐसे हो रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो पैरालाइज़ हो जा रहे हैं, टेम्परेरी पैरालाइज जिसे कहते हैं, कुछ वक्त के लिए। फिर चाहे वो हाथ का हिस्सा हो, मुंह का हिस्सा हो, पैरों का हिस्सा हो, तो जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है एक टेम्परेरी जैसे फालिज पे चले जा रहा है। और ये बहुत लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसका रीज़न तो वही होगा जो खाने पीने में हमारी कमी हो जाती है, हमारे जिस्म में खून नहीं बन रहा है क्योंकि हम इतना खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो फ्रेश चीज़ें हमें नहीं मिल रही है, ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वही बाहर का खाना हम खा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइड चीज़ें बाहर के खाने। और इतने माशाल्लाह इतने कंट्री के इतने खाने एक जगह पे मिलने लग गए कि हम सब ट्राई करते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि जब हम कोई भी नई चीज़ ट्राई करते हैं उसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स ज़रूर होते हैं जो हमारे जिस्म में जो है ख़राबी ला सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हाजमा है वो उसके लिए यूज़ टू नहीं होता है। तो वो चीज़ हमारे अभी, जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा सैलेड खा लूँ, क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं थी, जहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड के नाम पे गाजर, कुकुम्बर या फिर कुछ एक मूली के पत्ते वगैरह, वो हमारा जो है रेगुलर खाना था। लेकिन जब यहाँ पर आए तो इतने माशाल्लाह किस्म के सलाद देखा गया, हरी सब्जियाँ, सब चीज़ें, मतलब इतने सारे नाम हैं कि कुछ याद भी नहीं होते। और इतनी फिर भी हमने बहुत ट्राई किया और उसकी वजह से जो है पेट का दर्द चालू हो गया था और काफ़ी साल तक था। तो ये जो है मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। ठीक हो बाजी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं लास्ट वीक तो सुनिया सी कमर का अक्सर बारे बाणे तो मेरी कंडी की भी दादा मुंडिया की, तो मैं कमर का खावा तो मेरा ब्लड प्रेशर भी खाई है, तो मैं किसने बारे दसिया है। आपने कहा कमर का दर्द है आपको? जी, तो कमर का तुसा लास्ट वीक बाणे सो ना मैं आंदी है, तो पर मेरा ब्लड प्रेशर भी खाई है। तो अच्छा, मैं खाई सकनी है भाई? कितनी खाई कितनी है? क्या खानी है क्या? कमर कस हाँ हाँ, कमर कस के लिए, हाँ हाँ आप खा सकते हो, आप उसको बेशक खा तो सकते हो। ब्लड प्रेशर भी खाई है ना बाजी? ब्लड प्रेशर से तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कमर कस एक अच्छा, अलग है। मिकी दसिया और मैं फोन बंद करनी है फिर मैं बाया। अच्छा ठीक है, चले मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं बहुत 2 बातें पूछनी है। जी बोले। एक तो मेरे मैदे में बहुत तकलीफ है, मैं जो कुछ खाता हूँ ना मेरे मैदे में लगता है बहुत, मैदे में पेन होता है। अच्छा, अल्सर है, अल्सर। हाँ हाँ ठीक है। दूसरा मेरे घुटने में बहुत, हिप में तो घुटने में बहुत तकलीफ है। अच्छा, हिप और घुटने में। हाँ, तो मुझे मैं बीमार भी हूँ, मुझे प्रोस्टेट कैंसर है। अच्छा जी जी, ठीक मेरे है, घुटने में बहुत दर्द है। मैं हर किस्म की पेन किलर, जेल, सब कुछ चले यूज ठीक है। किया, कोई काम नहीं होता। मैं इंशाल्लाह, आपने वो कपिंग ट्राई किया है? नहीं नहीं, कपिंग नहीं कराया। अच्छा ठीक है, चले मैं इंशाल्लाह आपको चलो, बताती हूँ। मैदे में बहुत तकलीफ है, मैदे मेरे में ठीक है, चले मैं जो मैदे का कुछ बताती खाता हूँ। हूँ
मैदे में वो अंदर इतना लगता है, पेन होता है, अच्छा ठीक है, ब्लोडिंग, गैस बनता है सब जी। चले इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, ठीक है। अच्छा, जिनका कॉल आया था कमर दर्द के लिए, जी बिल्कुल आप ले सकते हैं कमर कस, क्योंकि मैंने उसकी जो क्वांटिटी है बहुत कम बताई है, और जहाँ तक मेरी जो समझ है वो कमर कस से आपके ब्लड प्रेशर पे इंशाल्लाह कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको ज़्यादा ना लें, ठीक है। कोई भी चीज़ ज़्यादा आप लेते हो वक्त उसके साथ कि आप बहुत ज़्यादा मिकदार में आप उसको यूज़ कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि इंशाल्लाह कमर कस से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन कमर कस को आप किस तरह लेना है आपको मैंने बताया, उसको पानी में डिज़ोल्व करके पानी के साथ आपको लेना है। तो जैसे छोटा चम्मच, जो चाय का चम्मच होता है छोटा वाला टीस्पून वाला, उसका आधा चम्मच आपको लेना है। दिन में एक दफ़ा आप लें। और मैंने कहा था कि आप उसको अपने रोटी के आटे में, जैसे 2 रोटी का आटा आप बना रहे हो तो उसमें आप वो आधा टीस्पून डाल दें, चाय का चम्मच जो छोटा होता है वो डाल दें। तो आप ऐसा भी खा सकते हो, आप पानी के साथ भी खा सकते हो। ये एक किस्म की जो है मट्टी होती है, पत्थर में जैसे खाने वाले, जैसे एक मिट्टी हम खाते हैं, बहुत से जो है कंट्रीज़ में इसको खाया जाता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा, क्योंकि अगर आपने उसको खालिस खाया तो उसमें आपको अगर डर है तो आप उसको देख ले। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए मैंने आपसे कहा है कि आप लहसुन का प्लीज़ इस्तेमाल करें, और या तो फिर आप अलसी की बीज आप ले सकते हो सुबह को, आप ये नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको लगता है। लेकिन कमर कस इंशाल्लाह 7 दिन आप इस्तेमाल करें और उसके बाद आप देखिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जड़ी बूटियों वाला या कोई ऐसा नुस्खा, तो 7 से 10 दिन में हमारी बॉडी में बदलाव जो होता है, या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो जो है साइन जो है वो मिल जाते हैं आसानी से। तो आप उसके बाद तय कर सकते हैं कि आपको इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना। लेकिन ज़्यादातर जो नुस्खे होते हैं इंशाल्लाह वो जो है असरदार होते हैं, तो आप जो है इसको आराम से ले सकते हो, ठीक है। और जो दूसरे कॉल थे, आपने मैदे में जो तकलीफ़ बताई थी, देखिए मुझे याद है कि लास्ट वीक मैंने बताया था कि अगर आप किसी को भी अगर पेट में अल्सर हो, अगर आपको अल्सर हो, तो पहले आपने अल्सर का जो है इंशाल्लाह हमें पहले अल्सर का जो है इलाज करना होगा। तो उसके जो नुस्खे हैं, मैंने एक बार मैं और एक रिपीट कर दूं क्या क्या इसके लिए बेहतर होगा। तो सौंफ इसके लिए बहुत बेहतर है, आप सौंफ का पानी ले सकते हैं, और पुदीना जो होता है, मिंट जिसे हम कहते हैं, आप मिंट ले सकते हैं, ठीक है। मैं 2-4 नाम ऐसे आपको बताती हूँ, और इसका जो है कावा बना के आप पी सकते हैं। हर खाने के बाद आपको, हर खाने के बाद जो है ये जो कावा है इंशाल्लाह वो लेना है आपको। इसमें कोई भी किस्म का अगर आपको अल्सर के अलावा भी कोई परेशानी है तो इंशाल्लाह इससे उसमें कोई ज़्यादती नहीं होगी, इंशाल्लाह कमी ही होगी। तो अगर आपने उससे अगर कुछ और भी आपको खाना, जैसे मैं बता रही थी अपने लास्ट प्रोग्राम में कि मेथी वगैरह दाने जो है उसकी तासीर गर्म होती है, तो आप ये चीज़ अगर कर रहे हो तो इनको आप कुछ वक्त के लिए बंद कर दें। अच्छा, उसके अलावा मेदी की सबसे तकलीफ़ के अलावा आपको पहले ये पता लगाना है कि आपने खाने पीने में क्या चीज़ कम करनी है। आपने चने की दाल नहीं खाना है, आपने चिकन जो है वो कम खाना है, आपने गोश्त कम खाना है। गरम वाली चीज़ें जो जिस्म में आपके गरम लाती है, तो आपने जो है उसको कम कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया, खजूर का इस्तेमाल आप नहीं करें कुछ वक्त के लिए, जब तक आप अपने पेट के अल्सर को इंशाल्लाह ठीक ना कर लें। और पेट का अल्सर ठीक कब होता है? जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दे रहे हो और ठंडी चीज़ दे रहे हो, जो जिस्म में जाके आपके मैदे को जो है वो कम करती है। तो वो चीज़ का पता लगाना है। अगर आपने कोई भी पत्ते वाला लीफ़ी सैलेड खा रहे हो तो उसको भी प्लीज़ बंद कर दें, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी अपनी बात में कि मेरे साथ भी हुआ था इस तरह कि यहाँ पे जब सैलेड हम खाते हैं, ग्रीन लीफ़ी सैलेड, ऐसी बहुत से सैलेड है जो हमारे जिस्म में हमारे मैदे को जो है वो ख़राब करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है यहाँ के वेदर के हिसाब से यूज़ टू नहीं होती है। तो कुछ किस्म का जो अनाज है, सब्ज़ी है, जिसको सैलेड हम उसको काउंट करेंगे, वो हमारे जिस्म में जाकर जो है एलर्जी पैदा करती है, वो रिएक्ट करती है। क्योंकि हमें अभी अगर आपको रोज़ अगर मैश पोटैटो दिया जाए और अगर आपको एक रोस्टेड चिकन का एक पीस अगर दिया जाए 3 मील कोर्स के हिसाब से,
तो हम कितने बार उसको खा सकते? हार्डली 1 या 2 दिन, उससे ज़्यादा हमने मैश पोटैटो हाथ भी नहीं लगाना है। सीरियसली नहीं हाथ लगाएगा, कोई भी नहीं हाथ लगाएगा। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं मैं 1 हफ्ते तक खा सकती हूँ, तो वो झूठ है, सरासर झूठ है। तो हमारी बॉडी वो खाने के लिए नहीं बनी है। हम हफ्ते में 1 बार उसको एज अ टेस्ट हम कर सकते हैं, बट हम उसको, हमें आप दाल चावल दे दें, हलीम दे दें, हम रोज़ खा सकते हैं, पाया दे दें, हम रोज़ खा सकते हैं। तो हमारी बॉडी इन चीज़ों के लिए बनी है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है तरीकाकार बिल्कुल भी अलग है। तो आपने क्या करना है, सैलेड अगर आप खा रहे हैं तो सैलेड को बंद करो। अगर आपको सैलेड का बहुत शौक़ है तो आप कुकुम्बर का इस्तेमाल करें, कैरेट का इस्तेमाल करें, और मूली का आप इस्तेमाल करें, ठीक है, रेडिश का आप इस्तेमाल करें। लेकिन जो पत्तों वाली जो सलाद है उसको आप बंद कर दें, ठीक है इंशाल्लाह। इससे आपकी काफ़ी हद तक जो है पेट का जो मैदे की तकलीफ़ है इंशाल्लाह उसमें आपको आराम मिलेगा। उसके अलावा जो मैंने कहा सौंफ, पुदीना और हर्ब्स में अगर आपको लेना है कुछ भी, ठीक है, तो आप बेसल लीव्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको लेमन का इस्तेमाल करना है। अगर आप शुगर वाले नहीं हैं तो आप शहद ले सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन खाने के बाद, हर खाने के बाद आपको ये कावा बना के पीना है, जिसमें आप एक वक्त बना दें दोपहर के वक्त, जिसमें सौंफ होगा। जैसे आपने एक आधा लीटर पानी ले लिया, उसमें 2 चम्मच या 2.5 चम्मच आपने चाय के सौंफ लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा 2-4 पत्ते जो है बेसल के डालना है आपको उसका, और 1 मुट्ठी जो है पुदीना के पत्ते उसमें डालना है। उसको गरम करना है अच्छा, और उसको बना के रख देना है। आधा लीटर पानी को आपको 400 जैसे जब तक आ जाए, उतर जाए, तब तक लेना है। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया इंशाल्लाह। ब्रेक के आने के बाद मैं इंशाल्लाह अपनी बात को पूरी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।